Good morning, one and all. Today is 16th June 2021 and we'll be taking inheritance, private inheritance. In case of private inheritance, the visibility mode is private. The base class contains private members, protected members, and public members, and the derived class is inherited. The child is the derived class which is inherited in the private mode from the base class, contains some private, protected, and public members. So after inheritance, the चाइल्ड क्लास विल कंटेन द मेंबर्स ऑफ इट्स ओन क्लास. चाइल्ड क्लास जो है वो अपने खुद के मेंबर्स को कंटेन करेगा, मतलब इंट एक्स फंक एक्स ये तो दिखाई देगा. प्रोटेक्टेड में इंट वाई एंड फंक वाई ये भी दिखाई देगा. देखो प्रोटेक्टेड में इंट वाई एंड फंक वाई भी दिखाई दिया. एंड इन पब्लिक इंट जेड एंड फंक जेड ये भी दिखाई देगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दिस चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, so it will acquire the features of the base class also. अब visibility mode क्या है? प्राइवेट. तो प्राइवेट members of the base class is never inherited, these are never inherited. तो int a और func a इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि प्राइवेट members never inherited है. अब protected members privately अगर inherit होते हैं तो protected members will go in the private part. int b public c, func b, क्योंकि इन दोनों में से रिस्ट्रिक्टेड मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में से मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट है तो प्राइवेट इनहेरिट हो जाएगा. अब पब्लिक मेंबर्स प्राइवेटली इनहेरिट होता है तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है? प्राइवेट. तो पब्लिक पार्ट इन सी और फंक सी जो है वो प्राइवेट में चले जाएंगे, इन सी और फंक सी. तो चाइल्ड क्लास जो डिराइव क्लास है, जो बेस क्लास से डिराइव की है, इसने खुद के फीचर्स भी कंटेन किए और बेस क्लास के फीचर्स भी कंटेन किए. तो जो बेस क्लास में प्रोटेक्टेड पार्ट था प्राइवेटली इनहेरिट हुआ, इसलिए वो प्राइवेट के अंदर आ गया. जो पब्लिक पार्ट था बेस क्लास में वो प्राइवेटली इनहेरिट हुआ, ये प्राइवेटली इनहेरिट हुआ तो प्राइवेट पार्ट के अंदर आ गया. तो ये मेंबर्स जो है इस क्लास के मेंबर्स एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ओके. सिमिलरली इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस द विजिबिलिटी मोड बिकम्स प्रोटेक्टेड. सिर्फ यहाँ पर वर्ड प्रोटेक्टेड लिखा है और कोई चेंज नहीं है. प्रीवियस स्लाइड में और इस स्लाइड में ओनली दिस चेंज दैट द मेंबर्स बिकम्स प्रोटेक्टेड. जब मेंबर्स प्रोटेक्ट विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड हो जाएगा तो जो बेस क्लास है उसकी इनहेरिटेंस किस टाइप से होगा, दैट वी विल सी इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस. So this is the base class and this is a child class which is inherited in the protected mode. So here all the members are visible in the child class. Int x, func x, protected में int y, func y, int y, func y, and in public int z and func z. In public int z and func z. So ये members तो दिखाई दे रहे हैं, but जो बेस क्लास के मेंबर्स हैं वो भी इनहेरिट होंगे चाइल्ड क्लास में. Now we'll begin with the private. Private members are never inherited, not even in protected mode, not in private mode, not in protected. कोई भी मोड हो, यहाँ कोई भी visibility मोड हो, private members of the base class are never inherited. अब जो protected members हैं, अगर वो protected मोड में inherit होंगे तो वो protected में चले जाएंगे. देखो int b और func b protected मोड में inherit हुए तो int b और func b protected पार्ट के अंदर चले गए. तीसरा जो है पब्लिक. पब्लिक अगर मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो रहे हैं तो दोनों में से मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक पार्ट जो है इंट सी और फंक सी, यहाँ पर इंट सी और फंक सी जो है प्रोटेक्टेड में चले गए. थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज द पब्लिक इनहेरिटेंस. इन पब्लिक इनहेरिटेंस द बेस क्लास and the child class, so child class is inheriting in the visibility mode of public visibility mode mein it is inheriting. So all the members of the child class are available here, that is int x func x, int x or func x, int y func y, int y func y, and int z func z, int z func z. ये पूरा वैसे ही वैसे दिखा है. Now private members of the base class are never inherited. यहाँ पर int a और func ca है ही नहीं क्योंकि private members of the base class is never inherited. प्रोटेक्टेड मेंबर्स पब्लिक मोड में इनहेरिट होगा तो दोनों में से मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड है तो इंट बी और फंक सी जो है प्रोटेक्टेड पार्ट में दिखाई देगा, इंट बी और फंक सी. उसके बाद में पब्लिक मेंबर्स पब्लिक मोड में इनहेरिट होंगे तो ये इंट सी और फंक सी जो है इंट सी और फंक सी पब्लिक पार्ट में दिखाई देगा. सो दिस इज पब्लिक इनहेरिटेंस. Okay, now we will talk about single inheritance and these inheritance later on. See, if I make the member as private, then
the private members are never accessible in the derived class. Means if I create the object of the derived class C, that is child class का object है, child class जो है derived class है, C is the object of the child class, and this child class is inherited in the private mode, private visibility mode from the base class, and base class is containing integer a variable which is declared under private. So private variables are never accessible. So how can I create how can I assign the value 10 to the variable a using the object of the derived class? derived class के object के through मैं उसको कैसे access कर सकती हूँ, क्योंकि ये a जो वेरिएबल है ये किसके अंदर डिक्लेयर है, प्राइवेट पार्ट के अंदर, बेस क्लास के प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर है, तो दैट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। इनहेरिट ही नहीं होता और एक्सेसिबिलिटी है भी नहीं। अगर इवन मैं यहाँ पर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बी डॉट ए एक्सेस करूंगी तो भी एक्सेसिबल नहीं है आउटसाइड द क्लास। और इनहेरिट तो होता ही नहीं है, इनहेरिट ही नहीं होता, चाइल्ड क्लास के अंदर आता ही नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उससे एक्सेस नहीं किया जा सकता। सो दिस इज रॉन्ग। अब अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देती हूँ, इफ आई मेक इट एज प्रोटेक्टेड, सो प्रोटेक्टेड मेंबर्स व्हेन इनहेरिटेड इन द प्राइवेट मोड, तो यहाँ उसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कौन से इसके अंदर आ जाएगा, ये अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स व्हेन इनहेरिटेड इन द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड फ्रॉम द बेस क्लास, देन इट विल बी इनहेरिटेड इन विच विजिबिलिटी, इन विच एक्सेस स्पेसिफायर, कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में वो इनहेरिट हो जाएगा। दोनों में से मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्राइवेट। अगर ये यहाँ पर प्राइवेट बन जाएगा तो क्या मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको इनिशियलाइज कर सकती हूँ वैल्यू? नो मैम। सो इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बन गया ए यहाँ इनहेरिट होने के बाद में, तो दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। ओके, थर्ड इज पब्लिक। अगर मेंबर पब्लिक है बेस क्लास में और प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है, तो क्या ये इनहेरिटेंस अलाउड है या नहीं? यस, नो? यस। सो कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में चला जाएगा इनहेरिट होने के बाद में? पब्लिक मेंबर्स प्राइवेटली इनहेरिट हो, प्राइवेट में इनहेरिटेंस हो जाएगा। जब वो प्राइवेटली इनहेरिट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या मैं चाइल्ड क्लास का सी का ऑब्जेक्ट डॉट ए करके एक्सेस कर सकती हूँ यहाँ पर? private members are not accessible outside the class. Okay, now this is over. Now I will make it as mode of visibility as protected. Now public members, when public members are inherited in the protected mode, public members when inherited in a protected mode, is it allowed? Yes or no? Public members yes inherit होंगे, तो public और protected में से most restricted कौन सा है? प्रोटेक्टेड। तो इनहेरिट होने के बाद में यहाँ पर किस मोड में आ जाएगा, किस एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आ जाएगा? ए वेरिएबल प्रोटेक्टेड में। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्या मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर सकती हूँ आउटसाइड द क्लास? प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, यस और नो? यस और नो? प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द डिराइव्ड क्लास, protected members are never accessible outside the class. बोलो, protected members are never accessible outside the class. Speak out. Protected members are never accessible outside the class. बोलो, बोलो जल्दी बोलो। प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं है क्लास के बाहर। जब ये पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो जाएगा तो यहाँ प्रोटेक्टेड आ जाएगा। तो प्रोटेक्टेड मोड जो है वो बाहर क्लास के एक्सेसिबल नहीं है, अपने अंदर यहाँ पर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो एक बार इनहेरिट हो गए तो इसके खुद के चाइल्ड क्लास के फंक्शन के अंदर एक्सेसिबिलिटी है, बट क्लास के बाहर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्रोटेक्टेड मेंबर नॉट अलाउड आउटसाइड द क्लास, नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। तो मुझे एक बात बताओ, जब पब्लिक मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट होंगे तो यहाँ पर क्लास के अंदर उसका कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में चले जाएंगे? वो ए वेरिएबल कौन से इसमें चले जाएगा? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इसमें चला जाएगा प्रोटेक्टेड में। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट करके यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी अलाउड है? यस, नो? No, ma'am. No, not allowed. Okay. Now, protected. Protected members, protected visibility के अंदर अगर inherit हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? Protected.
प्रोटेक्टेड। तो क्या प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पर सी डॉट ए ऐसे एक्सेसिबल है, अलाउड है, नॉट अलाउड? No. नॉट अलाउड। लास्ट इज प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर्स है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है, इनहेरिट होने के बाद में उसकी विजिबिलिटी क्या बन जाएगी, वो कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में चला जाएगा? ए वेरिएबल Private. प्राइवेट। तो क्या प्राइवेट वेरिएबल आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है ऐसे? सी डॉट ए इज इक्वल टू 10। नो, यस नो, बोलो जल्दी। No. ये नो। ओके, नाउ आई विल मेक इट एज पब्लिक। अगर प्राइवेट मेंबर्स पब्लिकली इनहेरिट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनहेरिट होगा, नहीं होगा? अरे प्रीवियस केस में तो अलाउड ही नहीं था, सॉरी नहीं सॉरी, होगा। प्रीवियस केस में तो इनहेरिटेंस अलाउड ही नहीं है, प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड। तो यहाँ पर ही तो नेवर इनहेरिट होगा, यहाँ पर इनहेरिट होएगा ही नहीं। प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड। अगर इसको हमने प्राइवेट बनाया तो नेवर इनहेरिटेड, इसको प्रोटेक्टेड बनाया तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स पब्लिकली इनहेरिट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। प्रीवियस केस में भी जो हमने बात की थी प्राइवेट मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में, ये जो हमने बात की थी प्राइवेट मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिटेंस नॉट अलाउड होना चाहिए। प्राइवेट वेरिएबल्स इनहेरिटेड इन प्रोटेक्टेड मोड, तो यहाँ पर क्या होगा? इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, बस सिंपल ये बोलना है। क्या बोलना है? प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक भी बना देती हूँ मैं, तो भी क्या होगा? यहाँ इनहेरिट होगा क्या प्राइवेट मेंबर्स? प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट होगा, यस नो? No. नो। अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया और ये पब्लिक है, तो क्या प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट होंगे पब्लिक विजिबिलिटी मोड में? यस। No. कौन से इसमें चला जाएगा? Protected. तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है यहाँ पे, यस नो? No. नो। लास्ट पार्ट, पब्लिक। पब्लिक वेरिएबल्स व्हेन एक्सेस्ड इन पब्लिक मोड, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? Public. पब्लिक। तो क्या वो एक्सेसिबल होंगे आउटसाइड द क्लास? Public. Yes. Ma'am. यस। ओके, चलो इसको करके देखते हैं। तुमने यस बोला, लेट्स सेव एंड कंपाइल द कोड। हाँ. नो एरर, वार्निंग थी वो। सी हियर, दिख रहा है आपको? कैन यू सी? प्रोग्राम रन हो गया? No, ma'am. Yes, ma'am. हो गया ना रन? अभी आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज वी Yes, हैव ma'am. नॉट रिटर्न एनी सी आउट स्टेटमेंट। सो दिस इज द कांसेप्ट अबाउट द सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? Yes, अब ma'am. नाउ व्हाट इज योर Hmm. टास्क, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर हर जो मैंने पूरी पॉसिबिलिटीज बताई थी, यहाँ प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों में इनहेरिट करके लिखना। इट विल गिव यू एरर बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल। देखो मैसेज क्या आया, मैसेज इज एरर within the context int base a is private, here a is private, so private members are never accessible, so you get the error message। इसको अगर हम public private protected कुछ भी बनाएंगे, private members are never accessible, so you will get the error। समझ में आया? एरर क्या है? ये मेंबर प्राइवेट है, ये विजिबिलिटी मोड से उसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप पब्लिक करो, चाहे प्राइवेट करो, चाहे प्रोटेक्टेड करो। Private members are never accessible outside the class. Private members are never inherited and never accessible outside the class। Inherit ही नहीं होगा यहाँ पर, inherit ही नहीं होगा। ठीक है। तो protected members जो है, protected visibility mode में private members never inherit हो रहा है, public में भी नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं, इसको c.a को एक्सेस कर ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये जो है प्राइवेट वेरिएबल्स इनहेरिट ही नहीं होगा, तो फिर इसके अंदर आएगा कैसे?
ठीक है, इसको फिर आप प्रोटेक्टेड करके देखो, प्रोटेक्टेड में इनहेरिट होगा तो इसके अंदर दिखाई देगा, बट यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। इसमें दिखाई देगा तो यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन डिस्प्ले लिख दिया। डिस्प्ले फंक्शन में अगर हमने सी आउट या फिर a इज इक्वल टू 10 असाइन कर दिया और सी आउट a की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ये एरर नहीं देगा। प्रोटेक्टेड मेंबर्स व्हेन इनहेरिटेड इन प्रोटेक्टेड मोड, सो इट विल गो टू प्रोटेक्टेड पार्ट, अपने आप प्रोटेक्टेड पार्ट में आ जाएगा और उस वेरिएबल को उसकी एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्टेड हो जाएगी और इस फंक्शन को ये लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं पब्लिक के अंदर लिख रही हूँ, मतलब ये जो a वेरिएबल है, a वेरिएबल प्रोटेक्टेड बेस में प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर a वेरिएबल है और यहाँ पर प्रोटेक्टेड मोड में विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड मोड में है, तो यहाँ इनहेरिट होने के बाद में ये प्रोटेक्टेड के अंदर दिखाई देगा ऐसे। इसका मीनिंग नहीं भी है, नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ऐसा है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लिसिटली ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगा और इस a वेरिएबल को हम पब्लिक जो फंक्शन है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पब्लिक फंक्शन को मैं डिस्प्ले के लिए यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगर ये नहीं लिखा और इसको कंपाइल किया तो नो एरर आएगा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ये देखो कंपाइलेशन कंप्लीटेड। सो इसका मतलब जो a वेरिएबल 10 इनिशियलाइज की वैल्यू सी आउट a, तो ये आपको a की वैल्यू 10 करेगा और हमने a को कहाँ पे डाला है, a को बेस क्लास में डाला है। a जो है बेस क्लास में है, जब इनहेरिट हुआ तो वो प्रोटेक्टेड मोड में डिराइव क्लास में आ गया और ये पब्लिक जो फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले, उसके अंदर a वेरिएबल जो हमारा प्रोटेक्टेड मोड में है उसको यूज कर लिया और यहाँ पर c डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले जो फंक्शन है वो पब्लिक के अंदर है, तो पब्लिक इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, इट डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ओके, इवन अगर मैं इसको प्राइवेट के अंदर विजिबिलिटी मोड सेट करती हूँ तो a वेरिएबल जो है प्राइवेटली विजिबिलिटी मोड पे इनहेरिटेंस होगा, तो ये यहाँ पर डिराइव क्लास में किसके अंदर चला जाएगा, प्राइवेट के अंदर। वो प्राइवेट मेंबर्स फंक्शन के अंदर एक्सेसिबिलिटी है, फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो खुद की क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबिलिटी है। और उसके बाद में अगर हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ये भी कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ये देखो, नो एरर, कंपाइलेशन टाइम कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर पब्लिक है और इसको प्राइवेट मोड में इनहेरिट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये प्राइवेट में चला जाएगा, फिर भी इसको इनहेरिट करेंगे और इसको यूज करेंगे तो कोई एरर नहीं देगा एंड द प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। देखो यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, compilation time completed. In this case you can do it like this. समझ में आया, ये सेंटेंस समझ में आया? हाउ डू वी राइट दिस स्टेटमेंट, क्लास चाइल्ड कोलन and the accessibility and then the name of the base class. So this is how do you write the inherited class. Okay, now can I switch to the next topic? Is it clear to all of you? समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक कल रन करके दिखाती हूँ। रन में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। एक मिनट, so we can see the output is 10 over here which is printed on the screen. स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट 10 प्रिंट हो गया। ये पब्लिक
प्राइवेटली एक्सेस हुए तो प्राइवेट के अंदर चला गया, डिस्प्ले फंक्शन में एक को कॉल किया और उसके बाद में यहाँ पर डिस्प्ले कॉल किया। जब डिस्प्ले कॉल किया तो ये डिस्प्ले फंक्शन वैल्यू A10 यहाँ पर A वैल्यू 10 सी आउट A will be printed over here. Okay. Now would you like to ask anything?